सीरीज की कहानी एक भयानक तबाही से शुरू होती है, जहां अमेरिका में फैले एक रहस्यमयी ज़ॉम्बी वायरस ने लगभग पूरी आबादी को संक्रमित कर दिया है। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी इंसान की मौत के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही वह ज़ॉम्बी बन जाता है और यह वायरस हवा के जरिए बहुत तेजी से फैल रहा था। सरकार और सबसे काबिल साइंटिस्ट्स भी इसका इलाज ढूंढने में नाकाम रहे। किसी को नहीं पता कि इस वायरस का सामना कैसे किया जाए। ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का कोई पक्का तरीका भी अभी तक सामने नहीं आया। अब सेना का काम केवल संक्रमित इलाकों को खाली कराना नहीं, बल्कि लोगों को क्वारंटाइन जोन्स में ले जाना भी था। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास न बिजली है, न पानी और न ही पर्याप्त खाना। इसी बीच रोज नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है, जिसे इवैक्यूएशन जोन घोषित किया गया है, जहां सभी लोग अपने घर में छिपे हुए हैं। एक सुबह अमेरिकी सेना वहां पहुंचती है और घोषणा करती है कि बचे हुए लोगों को शहर के स्टेडियम में ले जाया जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग अपना सामान लेकर दौड़ पड़ते हैं। रोज और उसका परिवार भी उन्हीं में शामिल था, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि सेना के पास सिर्फ 3 ट्रक्स हैं और सभी लोगों को बचा पाना संभव नहीं है। जांच के बाद रोज की बेटी को ट्रक में बैठा दिया जाता है, लेकिन रोज और उसके पति को रोक लिया जाता है। सैनिकों को उसके पति के पेट पर एक घाव दिखाई देता है और वह पूरा पसीने में भीगा हुआ था, जो इन्फेक्शन का संकेत हो सकता था। बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए ट्रक बिना उनका इंतजार किए निकल जाता है। मजबूर होकर रोज और उसका पति पास के एक खाली घर में छिप जाते हैं। कुछ समय बाद हवाई हमलों के कारण उसके पति की तबीयत और बिगड़ जाती है। शहर में कोई मेडिकल फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, इसलिए रोज केवल उसके लिए पानी ढूंढ सकती थी। जब वह किचन में पानी तलाश रही थी, तभी उसे घर के अंदर किसी की आहट सुनाई दी। हिम्मत करके उसने एक नाइफ उठाई और आवाज की दिशा में गई। वहाँ उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो अकेली थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। जब रोज वापस लिविंग रूम में पहुंचती है तो फर्श पर फैला खून देखकर घबरा जाती है और तुरंत एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। दूसरी ओर उस बुजुर्ग महिला का दरवाजा खुला था। उसका संक्रमित पति ज़ॉम्बी अब बन चुका था और उसने उस बेबस बुजुर्ग महिला को मार डाला। रोज बस बेबस होकर खौफनाक आवाजें सुन सकती थी। कुछ देर बाद रोज वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बंद रास्ते में फंस जाती है। अब वह भी ज़ॉम्बी का शिकार बनने वाली थी। तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक आदमी वहाँ पहुँचता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। हालांकि जल्द ही पता चलता है कि वह असली सैनिक नहीं, बल्कि स्पियर्स नाम का एक अपराधी है। उसे किसी बड़े रहस्य की वजह से गिरफ्तार किया गया था और एक सैनिक उसकी निगरानी कर रहा था। स्पियर्स ने पहले उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने मौका देखकर उसकी गन छीन ली और उसे मार डाला। इसके बाद उसने उसकी यूनिफॉर्म पहन ली और खुद को सैनिक की तरह पेश करने लगा। अब रोज और स्पियर्स साथ मिलकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं शहर के दूसरे हिस्से में एक कपल का एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसका प्रेमी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी में बदलने वाली है तो वह डरकर उसे वहीं छोड़ भाग निकला। तभी एक गूंगा आदमी रायन वहाँ से गुजर रहा था। उसने घायल महिला को देखा और उसकी मदद करने के लिए पास आया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे क्या। तभी सन नाम की एक लड़की वहाँ पहुँची और रायन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर भाग गई। कुछ देर बाद ज्यादा खून बह जाने के कारण वह घायल महिला मर गई, लेकिन वायरस के असर से जल्द ही ज़ॉम्बी बनकर आसपास दिखने वाले लोगों का शिकार करने लगी। उसी समय 2 आदमी एक मैप देखते हुए वहाँ से गुजर रहे थे और उन्हें इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अचानक ज़ॉम्बी ने उनमें से एक पर हमला कर दिया, जबकि दूसरा आदमी लांस डर के मारे अपने साथी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दूसरी तरफ सन और रायन ने भी यह सब देख लिया और बिना समय गंवाए वहाँ से दौड़ पड़े। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उन्होंने एक खाली घर का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ लोग पहले से मौजूद थे जो घर को लूट रहे थे। ये देखकर सन ने तुरंत माफी मांगी और रायन के साथ बाहर निकल गई। इसी दौरान सड़क पर एक कार दौड़ रही थी जिसमें बारबरा नाम की महिला बैठी हुई थी। वह मैप देखकर स्टेडियम पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आदमी ने उसे रोककर मदद मांगी। उसने बताया कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है और ज़ॉम्बीज़ के अलावा कुछ लुटेरे भी घूम रहे हैं जो उसकी कार छीन सकते हैं। उसने दावा किया कि उसे स्टेडियम तक पहुंचने का सही रास्ता मालूम है, इसलिए दोनों साथ चल सकते हैं। बारबरा उसकी बातों में आ गई और उसे ड्राइवर सीट पर बैठने दिया, पर उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया और बारबरा को बाहर निकलने के लिए धमकाने लगा। इससे पहले कि वह कार लेकर भाग पाता, एक ताकतवर आदमी विलियम वहाँ पहुंचा और उसे कार से घसीटकर बाहर फेंक दिया। फिर उसने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बारबरा जल्दी से पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उधर सन, रायन और बाकी बचे लोग भागते भागते आखिरकार मेन ग्रुप तक पहुंच गए। वहां उन्होंने क्वारंटाइन स्टेशन का चेक पॉइंट देखा, लेकिन तब तक क्लियरेंस ऑपरेशन खत्म हो चुका था।
पूरे चेक पॉइंट को कांटेदार तारों से बंद कर दिया गया था और सैनिक किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इससे भीड़ में अफरा तफरी मच गई। धक्का मुक्की के बीच तारों में एक छोटा सा गैप बन गया। सबसे पहले सन उस गैप से निकल गई और उसके बाद बाकी लोग भी सैनिकों को धक्का देकर दूसरी तरफ भाग निकले। उसी समय विलियम ने देखा कि काफी सारे लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने तुरंत कार का दरवाजा बंद किया और वहाँ से निकल पड़ा। कार में बैठी सन ने गौर किया कि विलियम के हाथ में खून लगा हुआ है। उसकी नजर देखकर विलियम ने सफाई दी कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवार को ढूंढ रहा है। इसके बाद उसने दोनों महिलाओं को पानी दिया। बारबरा ने भी बताया कि उसका एक परिवार है और वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसने अपनी कलाई में पहनी हुई महंगी सोने की चेन दिखाते हुए कहा कि उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन इस तबाह दुनिया में अब सोना और पैसा किसी काम के नहीं थे। कुछ देर बाद विलियम ने पूछा कि क्या किसी के पास गन या कोई हथियार है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं था। तभी उन्हें सड़क किनारे सेना का एक रेस्क्यू ट्रक दिखाई दिया। विलियम ने जल्दी से मैप देखा ताकि स्टेडियम तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढ सके। तभी एक काली कार उनका पीछा करने लगी। उसमें बैठे लोग उनकी कार से गैसोलीन लूटना चाहते थे। हालांकि विलियम पहले इसी इलाके में काम कर चुका था, इसलिए उसे यहाँ की सड़कों और रास्तों की अच्छी जानकारी थी। इसलिए विलियम तुरंत एक दूसरी गली में मुड़ गया। लेकिन तभी उन्हें कुछ सनकी लोग दिखाई दिए जो उनकी कार पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंक रहे थे। उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, मगर सड़क पर इतना मलबा फैला था कि कार का पहिया एक साइकिल में फंस गया। मजबूरन उन्हें सुनसान जगह पर रुककर साइकिल निकालनी पड़ी। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी पीछे से दौड़ता हुआ आया और कार की छत पर चढ़ गया। वह खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सन ने तुरंत एक हैमर उठाया और उस पर लगातार वार करने लगी। फिर भी ज़ॉम्बी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार विलियम ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर पड़ा और अगले ही पल कार उसे कुचलकर आगे बढ़ गई। ये उनका ज़ॉम्बीज़ के साथ पहला सीधा सामना था और उस पल का डर शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद वही काली कार फिर से उनका पीछा करती दिखाई दी। विलियम ने जानबूझकर स्पीड कम की, लेकिन दूसरी कार ने उन्हें ओवरटेक नहीं किया। ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि अब साफ था कि वे लोग सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें निशाना बना रहे थे। अचानक काली कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारनी शुरू कर दी। विलियम ने गुस्से में उन्हें गालियां दी और सबको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। फिर उसने स्पीड बढ़ाकर जवाबी टक्कर मारनी शुरू कर दी, लेकिन दोनों ड्राइवर्स बहस और गुस्से में इतने उलझ गए कि आगे का रास्ता नहीं देख पाए और दोनों गाड़ियां जाकर टकरा गईं। बारबरा ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए वह कार से बाहर जा गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ ही देर में वह भी ज़ॉम्बी बन गई। दूसरी तरफ काली कार का ड्राइवर भी मर चुका था और संक्रमण के कारण ज़ॉम्बी में बदल गया। किस्मत अच्छी थी कि सन और विलियम समय रहते पास के रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच गए। उधर रोज, स्पियर्स, रायन और लांस चारों लोग शहर की सड़कों पर भटक रहे थे। चेक पॉइंट के बाद रायन अब रोज के ग्रुप में शामिल हो चुका था। आसपास ज़ॉम्बीज़ भी घूम रहे थे, इसलिए रुकना खतरे से खाली नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ी इमारत दिखाई दी, जहां उन्होंने रुकने का फैसला किया। इमारत काफी विशाल थी और अंदर हैरान करने वाली शांति थी। फिर भी स्पियर्स को भरोसा नहीं था, इसलिए वह गन लेकर पूरे इलाके की जांच करने निकल पड़ा। तलाश के दौरान उन्हें कुछ दवाइयाँ, बिस्तर और जरूरी सामान मिल गया। जगह सुरक्षित लग रही थी, इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। रायन और लांस बिल्कुल बेवकूफों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने म्यूजिक चलाने की कोशिश की। ये देखकर स्पियर्स भड़क उठा, क्योंकि तेज आवाज ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित कर सकती थी और ऐसी गलती सबकी जान खतरे में डाल सकती थी। माहौल बिगड़ने से पहले रोज ने बीच बचाव कर सभी को शांत कर दिया। फिर दोनों आराम से बिस्तर पकड़कर सो गए, जबकि स्पियर्स और रोज ने दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर पहरा देने का फैसला किया। कुछ घंटे बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज सुनाई दी। स्पियर्स तुरंत सतर्क हो गया और रोज से बाकी दोनों को जगाने के लिए कहा। फिर सब लोग हथियार लेकर ऊपर जांच करने पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटा लड़का दिखाई दिया, लेकिन वह घबराकर भाग निकला। रायन का मानना था कि उन्हें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। बाकी लोग भी उसके साथ गए, मगर पूरी इमारत में चक्कर लगाने के बावजूद लड़का कहीं नहीं मिला। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आखिर स्पियर्स ने फैसला किया कि उन्हें ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अकेला घूमता हुआ वह लड़का किसी जाल का हिस्सा भी हो सकता है। अगर वे बिना सोचे समझे उसका पीछा करते और किसी मुसीबत में फंस जाते, तो सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। तब रोज ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि वे 2 टीमों में बंटकर इस मंजिल से नीचे की ओर तलाश शुरू करेंगे। अगर रास्ते में लड़का मिल गया तो उसे साथ ले लेंगे, नहीं तो तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। स्पियर्स को यह योजना ठीक लगी और खोज शुरू हो गई। रोज और रायन एक टीम बने। तलाश करते करते वे जिम के चेंजिंग रूम तक पहुंचे, जहां उन्हें एक अजीब और तेज बदबू महसूस हुई। शुरुआत में वे समझ नहीं पाए कि ये गंध किस चीज की है, लेकिन जब उन्होंने बाथरूम के अंदर झांका तो वहां कई लाशें पड़ी हुई थीं। ये दृश्य देखकर रायन घबरा गया और तुरंत बाहर भागा।
जबकि रोज की हालत ऐसी थी कि उन्हें उल्टी आने लगी। कुछ देर बाद रोज रायन को ढूंढने बाहर निकली कि तभी एक छोटे लड़के की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि बाथरूम में एक लाउड स्पीकर रखा हुआ था। लड़के की आवाज असली नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग थी। अब उन्हें समझ आ गया कि कोई उनके साथ खेल खेल रहा है। रोज बाहर निकलना चाहती थी, मगर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था और स्पीकर पर बच्चे की हंसी गूंज रही थी। दूसरी तरफ स्पियर्स और लांस उस कमरे में लौटे जहां वे रुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी इकट्ठा की हुई मेडिकल सप्लाईज गायब थी। इससे साफ था कि इमारत में और लोग भी मौजूद हैं। दोनों नीचे की ओर बढ़े, लेकिन रास्ता बंद मिला। तभी दौड़ते समय लांस एक तार में उलझकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसी पल वहां का दरवाजा बंद हो गया, जिससे स्पियर्स के लिए उसकी मदद करना लगभग नामुमकिन हो। उधर रायन को फिर वही लड़का दिखाई दिया। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन अचानक 5-6 बच्चों ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में बंदूकें थीं। इससे पहले कि रायन कुछ समझ पाता, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे एक छिपे हुए ठिकाने पर ले जाया गया, जहां पहले से एक और आदमी कैद था। इधर स्पियर्स अपने साथियों को ढूंढते हुए आखिरकार रोज तक पहुंच गया और उसे कमरे से बाहर निकाला। तभी पास के गलियारे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे बच्चों के एक समूह तक पहुंचे। बच्चों ने धमकी दी कि अगर रायन को जिंदा देखना है तो स्पियर्स अपनी गन उन्हें सौंप दें। स्पियर्स ने गौर किया कि बच्चों के पास केवल एक ही गन थी, इसलिए उसे लगा कि शायद लड़कर निकलने का मौका मिल सकता है। लेकिन तभी उन्होंने वह गन एक बच्चे को पकड़ा दी। रोज ने रायन की जान बचाने के लिए स्पियर्स को हथियार छोड़ने के लिए मना लिया। जैसे ही स्पियर्स ने गन नीचे रखी, बच्चों ने अचानक रायन को किसी चीज से इफेक्ट कर दिया। वह नीचे गिर पड़ा और बच्चे भाग गए। कुछ ही पलों में रायन ज़ॉम्बी बन गया और रोज और स्पियर्स का पीछा करने लगा। स्पियर्स को ज़ॉम्बीज की कमजोरी नहीं पता थी, इसलिए वह सिर्फ रोज के साथ भागता रहा। इस दौरान बच्चे दूर से उन्हें देख रहे थे और मजे लेकर चिल्ला रहे थे। आखिरकार रोज और स्पियर्स इमारत के बाहर निकलने में सफल रहे। दरवाजे पर खड़े एक बूढ़े आदमी ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। जैसे ही दोनों बाहर निकले, दरवाजा बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद अंदर से गोली चलने की आवाज आई और रायन की चीखें हमेशा के लिए शांत हो गईं। लेकिन बच्चों ने फिर भी अपना खेल जारी रखा। उनमें से एक ने दरवाजे पर लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया ताकि आगे दूसरे बचे हुए लोग भी आसानी से उनके जाल में फंस सकें। उधर जब लांस को होश आया तो उसने खुद को पूरी तरह अकेला पाया। लांस बेहद डरपोक इंसान था। अकेले रह जाने के बाद उसने सोचा कि लाइब्रेरी में छिपना सबसे सुरक्षित रहेगा। हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने एक पवित्र किताब भी उठा ली, लेकिन नीचे से आती अजीब आवाजों ने उसका डर और बढ़ा दिया। वह काफी देर तक टेबल के नीचे दुबका रहा। आखिरकार उसने तय किया कि इस डरावनी इमारत से निकल जाना ही बेहतर है। वह छत पर पहुंचा और नीचे की ऊंचाई देखकर बाहरी पाइपों के सहारे उतरने का फैसला किया। तभी शरारती बच्चों ने ऊपर से एक लाश नीचे फेंक दी। ये वही कैदी था जिसे रायन ने पहले देखा था और अब वह ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे देखते ही लांस पूरी ताकत से भागा। डर के मारे वह इतनी तेज भागा कि वह ज़ॉम्बी से बच निकला। इसके बाद वह आसपास के घरों में मदद मांगने दौड़ा, मगर सभी मकान खाली पड़े थे। तभी उसे एक कार और उसकी कीज मिली, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। निराश होकर वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक डॉग दिखाई दिया। उसने उसे बुलाने की कोशिश की, मगर डॉग ने भी उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी दूर आगे उसे एक सुपरमार्केट दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि दुकान अब तक लूटी नहीं गई थी और शेल्फ्स सामान से भरी हुई थी। ये देखकर लांस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक शॉपिंग कार्ट उठाई और खाने पीने का सामान भरना शुरू कर दिया। मजाक मजाक में वह कैश रजिस्टर तक गया और पेमेंट करने का नाटक भी किया। लेकिन तभी एंट्रेंस बेल बजी। मुड़कर देखा तो एक ज़ॉम्बी स्टोर के अंदर आ चुका था। लांस तुरंत भागा और बचते बचाते एक स्कूल बस की छत पर चढ़ गया। अब उसके पास वहीं लेटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नीले आसमान और बादलों को देखते देखते उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ शांति थी। चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और कहीं कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बस के पीछे झांका, ज़ॉम्बी अब भी नीचे उसका इंतजार कर रहा था। वह धीरे धीरे बस से उतरने लगा, मगर पहिए पर पैर रखते ही ज़ॉम्बी ने उसे देख लिया और फिर पीछा शुरू कर दिया। ज़ॉम्बी बस की छत पर भी चढ़ आया। लांस ने तुरंत छलांग लगाई और एक पुरानी आरवी पर जा गिरा। वहाँ से भागकर वह पास के गैराज में घुस गया। गैराज का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बी भी अंदर आ गया। लांस पीछे के दरवाजे से निकलना चाहता था, लेकिन उसे उसकी की नहीं मिली। घबराकर उसने एक एक्स उठाई और चुपके से ज़ॉम्बी पर हमला करने की सोची। मगर जैसे ही वह पीछे पहुंचा, ज़ॉम्बी ने उसे देख लिया और फिर एक और चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गई। भागते भागते दोनों फिर उसी सुपरमार्केट में पहुंच गए और छिपने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक बाहर से गनशॉट की आवाज आई। एक बूढ़े आदमी ने ज़ॉम्बी के सिर में गोली मारकर खत्म कर दिया था। हालांकि लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी ने उसके कंधे पर काट लिया था। ये देखकर लांस रोते हुए एक भारी चीज लेकर उसे मर देता है।
दूसरी ओर सन और विलियम अब भी रेस्टोरेंट में फंसे हुए थे। उन्होंने पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज उनकी गंध पाकर वहीं मंडरा रहे थे। मजबूर होकर उन्हें वापस अंदर लौटना पड़ा। रेस्टोरेंट में कई और लोग भी मौजूद थे। कोई खाना खा रहा था, कोई आराम कर रहा था। बाहर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अंदर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक कपल खाना खाते हुए आपस में बात कर रहा था, जबकि फिल नाम का एक अकेला आदमी खाने का डिब्बा हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। वह दोस्ताना लग रहा था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। फिल ने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि विलियम शारीरिक रूप से काफी मजबूत इंसान है, इसलिए फिल विलियम को एक तरफ ले जाकर उससे बात करने लगा। दोनों का मकसद स्टेडियम तक पहुंचकर सुरक्षित जोन में शरण लेना और अपने परिवारों को ढूंढना था। विलियम सीधा साधा इंसान था, इसलिए उसने पूछा कि आगे क्या करें। फिल ने कहा कि मजबूत लोगों को कमजोर लोगों से अलग करना होगा। उसके अनुसार सन उनके लिए बोझ बन सकती थी, खासकर क्योंकि उसे इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी, इसलिए जरूरत पड़ने पर उसे पीछे छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि विलियम सन को अपना साथी मानने लगा था, इसलिए वह इस सुझाव को लेकर असहज महसूस कर रहा था। तब फिल ने उसे समझाया कि शहर के बीच वाले रास्ते पर ज़ॉम्बीज़ की भारी भीड़ है, वहाँ से निकलने के लिए हथियार चाहिए होंगे, और उसे एक ऐसी जगह का पता था जहाँ से हथियार मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ तक सभी को साथ ले जाना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए किसी एक को चुनना जरूरी होगा। उधर सन हथियारों और बाहर जाने वाली चर्चा सुन चुकी थी। उसे डर होने लगा कि शायद बाकी लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। इसी वजह से उसने चुपचाप अपने बैग में खाने पीने का सामान भरना शुरू कर दिया। बाहर दो ज़ॉम्बीज़ लगातार रेस्टोरेंट की कांच वाली खिड़की पर ठोकर मार रहे थे। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शीशा टूट सकता था। विलियम ने कहा कि 5 लोगों के लिए सिर्फ 2 ज़ॉम्बीज़ कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो उन्हें आसानी से खत्म किया जा सकता है। फिल ने भी सहमति जताई और एक योजना बनाई। उसके मुताबिक सन अंदर से खिड़की पर आवाज करके ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी, जबकि बाकी लोग किचन के बर्तनों को हथियार बनाकर उन पर हमला करेंगे। पहले उनके घुटनों को निशाना बनाया जाएगा ताकि वे चल न सकें, फिर उन्हें पूरी तरह काबू कर लिया जाएगा। लेकिन सन उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। वह डरी हुई अपने बैग को कसकर पकड़े बैठी थी और उसे लग रहा था कि कहीं उसे ही बलि का बकरा न बना दिया जाए। अब क्या रोज अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएगी? क्या सन और बाकी लोग स्टेडियम तक पहुंच पाएंगे, या फिर सभी ज़ॉम्बीज़ का नाश्ता बन जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।